बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। हम कर रहे हैं जी मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज हमने इसका थर्ड लास्ट मेथड करना है, वो है जी मेथड आपका फार्मूला मेथड। फार्मूला मेथड में हम जो दो चीज़ों की इलास्टिसिटी मालूम करेंगे, एक होगा पॉइंट इलास्टिसिटी फार्मूला, दूसरा होगा आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी क्या होती है इसके फार्मूले की। देखें जी, व्हेन देयर इज़ अ स्मॉल चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन इट्स प्राइस। देखिए, कीमत के तब्दील होने से मिकदार तलब में बहुत मामूली सी तब्दीली जो आती है उसे हम कहते हैं पॉइंट इलास्टिसिटी। पॉइंट इलास्टिसिटी में जो हमें डिमांड कर्व हासिल होता है, जो मैं अभी आपको बना के दिखाती हूँ, उसमें वो नकाद एक दूसरे के इतने क्लोज होते हैं कि यूँ लगता है कि एक ही नुक्ता है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर आपका ओ एक्स खत है और ओ वाई। ओ एक्स पे हमने क्वांटिटी डिमांड ली, ओ और पी। ये देखें, ये आपकी है पहली प्राइस पी और ये है क्यू। ठीक है जी। अब दूसरी प्राइस में जब कमी वाक़या हो गई, मामूली सी जो तब्दीली आई है, उतनी ही मामूली तब्दीली जो है वो आपकी मिकदार में आएगी। ठीक है, ये हो गई Q1 और ये हो गई P1। इन्हें मिला दें, ये आपका पॉइंट पहला ए और दूसरा बी। ये देखें, ये जो डिमांड कर्व हासिल हुआ है, कितनी मामूली सी तब्दीली है कि दोनों नकाद एक दूसरे के इतने क्लोज हैं कि एक नुक्ता दिखाई दे रहा है। अब इसे मेजरमेंट करने के लिए जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो है जी E इज़ इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा P होल ओवर डेल्टा Q ओवर डेल्टा Q होल ओवर डेल्टा P ओवर P। ई क्या है? ई आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है। क्यू आपकी जो है ये ओरिजिनल क्वांटिटी को शो करता है। डेल्टा क्यू जो है वो चेंज क्वांटिटी को शो करता है। पी जो है वो आपकी ओरिजिनल प्राइस है और डेल्टा पी आपकी चेंज प्राइस है। डेल्टा तब्दीली को शो करता है, लेकिन जो थोड़ी तब्दीली होती है। ठीक है जी। अब अगर हमारे पास टेबल हो, पॉइंट इलास्टिसिटी मालूम करनी हो, तो हम इस फार्मूले से करेंगे। यही मेथड इस है जो इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है कि आपने निकाल के बताना है कि आया आपकी जो पॉइंट इलास्टिसिटी है वो आपकी आपकी पॉइंट इलास्टिसिटी आपने मालूम करनी है फार्मूले से। ई इज़ इक्वल टू 1 है, ई ग्रेटर दैन 1 है या ई लेस दैन 1 है। टेबल है आपका पी है और क्यू है। ठीक है जी। आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो ये हैं जी कि आपकी पी है 10 और आपकी डिमांड है 100। ठीक है। अब प्राइस आपकी बढ़ गई 11 हो गई और डिमांड आपकी कम होगी। लॉ ऑफ डिमांड, जैसे ही कीमत बढ़ जाएगी डिमांड में कमी वाक़या हो जाएगी। सबसे पहले तो आप इसको निकालें डेल्टा पी को। ये देखें, डेल्टा पी को निकाल लें। डेल्टा पी है 10 में से 11 को माइनस करें, आप छोटी में से बड़ी रकम निकालेंगे तो -1 आएगा। 100 में से 98 निकालें तो आपका डेल्टा क्यू आएगा, ये आएगा 2। ठीक है जी। क्यू जो है, जब पहली आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है वो ये है 100। प्राइस आपकी जो ओरिजिनल प्राइस है पी पहली 10 है। ठीक है जी। अब यही वैल्यूज़ इसमें फार्मूले में आपने पुट कर देनी है। ये देखें, E इज़ इक्वल टू डेल्टा क्यू है आपका 2। ठीक है जी। 2 ओवर आपका क्यू है 100। ठीक है, होल ओवर डेल्टा पी कितना है आपका -1 है और पी कितना है आपका 10 है। ठीक है जी। ये ले, अब इसे आप मल्टीप्लाई में लेके आए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फार्मूला है इसे आप मल्टीप्लाई में जब लेके आएंगे तो ये होगा डेल्टा क्यू ओवर क्यू मल्टीप्लाई डेल्टा पी ओवर डेल्टा पी ओवर डेल्टा पी। ठीक है जी। ये हमने मालूम करना है कि आपकी इलास्टिसिटी इन तीनों में से किसके बराबर आती है। ठीक है। अब इसी शक्ल में हम इसे लेके आ रहे हैं। देखें, 2 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 ओवर -1 है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखें, 10 एक बार 10 जो है होता है ये कट गया, 1 आ गया। अच्छा जी, 2 एक बार 2, 2 5 बार 10 होता है, तो आपका क्या आया 1 ओवर इसको ज़रब दे 1 से 5 से
5 आया। अब 1/5 को आप पॉइंट में लेके आए तो आपका जवाब आएगा 0.2। ठीक है जी, -0.2। 0.2। अब इकनॉमिक्स के असूल के मुताबिक माइनस के साइन को आप करेंगे नज़रअंदाज, तो उस सूरत में ई आपका आएगा 0.2 लेस देन है 1 के। यही हमने पॉइंट इलास्टिसिटी को मालूम करना था इस फार्मूले की मदद से कि आया ई आपका बराबर 1 के है, ग्रेटर देन है या लेस देन है। आपका लेस देन आया है। ठीक है जी। अब दूसरा जो है वो मेथड है आपका आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला। इसे कहते हैं जी कॉसी लचक का फार्मूला। कॉसी लचक से क्या मुराद है, क्या होती है कॉसी लचक? देखें, जब दो नकात के दरमियान बड़ी वाजिया तब्दीली आए डिमांड के ख़त के ऊपर, तो उस सूरत में हम इस फार्मूले को आर्क इलास्टिसिटी फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं। देखें जी, वो कह रहा है कि समटाइम्स क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट एंड इट्स प्राइस चेंजेस कंसीडरेबली सच दैट देयर अपीयर्स टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन द डिमांड कर्व। देखें वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जब किसी शय की कीमत और तलब में नुमायाँ तब्दीलियाँ वाक़या हों और ख़त तलब पर दो वाज़िया नकात के दरमियान तलब की लचक को मापना मकसूद हो, तो उसके लिए हम कॉसी लचक का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। और ये दो वाज़िया नकात बड़े क्लियर होते हैं। देखें, पॉइंट में तो आपने देखा कि बहुत छोटी सी तब्दीली आती है, दोनों नकात एक दूसरे के क्लोज होते हैं, लेकिन कॉसी लचक में ये आपका ओ वाई पे पी, ओ और ओ एक्स पे क्वांटिटी डिमांड, ये आपकी पहली प्राइस है, क्लियर नकात आएंगे। देखें पी है और ये आपका क्यू है, ये पॉइंट ए है आपका। अच्छा जी, ये ले प्राइस आपकी कम हो गई और डिमांड आपकी बढ़ गई। ये ले पी बार और क्यू बार। अब ये जो दो पॉइंट है, एक ए और बी, इसको आप मिलाएं, ये जो डिमांड का ख़त बना है, यहाँ मेजरमेंट करने के लिए हम जो वाजिया नकात हैं, ये देखें, ये आया आपका डेल्टा पी और ये आया आपका डेल्टा क्यू। ठीक है जी, हम आर्क इलास्टिसिटी का फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब ये फार्मूला है क्या? देखें जी, फार्मूला है E इज़ इक्वल टू क्यू नॉट माइनस क्यू वन। ठीक है जी, ओवर क्यू नॉट प्लस क्यू वन। एक बार माइनस में है क्यू नॉट माइनस क्यू वन, एक बार प्लस में है, होल ओवर पी नॉट माइनस पी वन ओवर पी नॉट प्लस पी वन। ये जो फार्मूला है ना, ये बेट आपको दिया है प्रोफेसर RGD एलन ने आर्क इलास्टिसिटी को मालूम करने के लिए। अब ये जो प्रोफेसर RGD एलन है, इनका पूरा नाम है सर रॉयल जॉर्ज डगलस एलन। ये माहिर माशियात भी हैं, रियाजीदान भी हैं और शुमारियात दान भी हैं। अब ई किसको शो करता है? कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को। क्यू नॉट ओरिजिनल क्वांटिटी, क्यू वन चेंज क्वांटिटी, क्यू वन चेंज क्वांटिटी को। पी नॉट आपकी ओरिजिनल प्राइस होगी और पी वन जो है आपकी चेंज प्राइस होगी। अब अगर हमें एक टेबल दिया जाए और हमें ये कहा जाए कि फार्मूले की मदद से इलास्टिसिटी मालूम करके बताएं, इसमें भी आपने यही बताना है, मालूम करना है कि आया ई बराबर है 1 के, लेस देन है 1 के, या ई ग्रेटर देन है 1 के, इस फार्मूले की मदद से। अच्छा जी, अब जब टेबल आपको दिया जाएगा या आप पूछा जाएगा आर्क इलास्टिसिटी क्या होता है, आप खुद भी टेबल बनाएंगे। इन वैल्यूज़ को आप याद टेबल की करनी पड़ती हैं, इसे कीजिएगा। आपकी प्राइस है 10, ठीक है जी, और डिमांड है आपकी क्वांटिटी है 5। प्राइस जो है वो आपकी गिर के 5 हो गई और क्वांटिटी कितनी हो गई आपकी 20। लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस कम हो गई, डिमांड बढ़ गई। अब ये आपका जो 10 है ये पी नॉट है, 5 आपका पी वन है, यहाँ पे क्यू में 5 आपका क्यू नॉट है, ये आपकी ओरिजिनल क्वांटिटी है, और ये क्यू वन आपकी चेंज क्वांटिटी है। अच्छा जी, अब इन वैल्यूज़ को करें आप इस फार्मूले में पुट और मालूम करें आप इलास्टिसिटी। देखिए क्यू नॉट माइनस क्यू वन, क्यू नॉट कितना है 20, क्यू नॉट है जी आपका 5 माइनस 20। अब यही लिखें आप 5 प्लस 20, एक बार माइनस में है एक बार प्लस में है, होल ओवर। पी नॉट कितना है आपका 10 माइनस पी वन आपका है 5 ओवर 10 प्लस 5। चलें जिसे सॉल्व करें, ई इज़ इक्वल टू -15 आएगा, 20 में से 5 निकालने, ओवर 25 आएगा, 20 में प्लस हो गया 5। अच्छा जी, होल ओवर
10 में से 5 निकालें तो आपका 5 आया, ओवर आपका 10 में प्लस करें 5 तो आपका आया 15। चलें जी अब आप इसको सीधा कर दें। ई इज़ इक्वल टू -15/25 मल्टीप्लाई 15/5। ये आपका उलट के वैल्यूज़ 15 ऊपर आएगा और 5 नीचे को जाएगा। अब इसे आप काटें, 5 एक बार 5, 5 3 बार 15 और उसके बाद 5 3 बार 15, 5 5 25 होते हैं। ई आपका कितना आया, 3 3 9 -9/5 एकम 5। ठीक है जी। अब आप इसका जो आपका ई आया है यहाँ पे मैं कर रही हूँ, वो आया है -9/5। इसे आप ज़रा पॉइंट में लेके आए। -9/5 को जब आप लेके आएंगे तो आपका आंसर आएगा ई इज़ इक्वल टू -1.8। ठीक है जी। अब माइनस के साइन को करें आप नज़रअंदाज। इकनॉमिक्स के असूल के मुताबिक पॉजिटिव में आंसर निकालें। 1.8 ग्रेटर देन है 1 के। ये आपकी इलास्टिसिटी निकल आई फार्मूले की मदद से। 1.8 जो है वो बड़ा है 1 से। ठीक है जी। ये है जी मेजरमेंट के तीनों मेथड। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।